हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम बैक माय चैनल उस्मानी क्लासेस। घातांक करने का अगला पार्ट 3 जो हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बेसिक, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और ये पैट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, और बाकी और एसएससी के जो और एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ्स आता है, यूपीपी या यूपीएसआई के लिए, है ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन सब एक बार देखने के हैं बस, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इनको बार बार देखना पड़ रहा है। एक बार देख के काम खत्म करते हैं, बस इस तरह के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, सारी बात बिठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का वो हम देखते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, किस तरह से और इसमें कमी हो रही है, और मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, x बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन घातांक करने के कंसेप्ट में चैप्टर में ये क्वेश्चन तुमने नहीं देखा होगा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्वेश्चन तुमने देखा होगा उसको देख लेते हैं। ये है एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, x बराबर अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 और प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। इसमें हम क्या करते हैं भैया, इसमें हम ऐसे करते हैं, इसके ऐसे टुकड़े करते हैं। ये जो संख्या लिखी हुई होती है जिसका अंतर 1 हो, ऐसा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। ऐसे टुकड़े करते हैं। पहली बात तो क्यों करते हैं उसको मैं डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। 20 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो। हाँ, अंतर 1 ही क्यों करते हैं, 2 क्यों नहीं करते, 3 क्यों नहीं करते, इसके ऊपर भी बात करेंगे। 20 के टुकड़े ऐसे हो गए जिनका अंतर 1 है, 5 और 4 हो गए, 5 चौक 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन अगर हुआ तो बड़ा वाला, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन हुआ तो इस वाले का तो आंसर 5 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी सवाल में 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 अगर ये होता क्वेश्चन, माइनस में होता अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो वही फिर सेम कंसेप्ट है, 20 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, और माइनस अगर है तो फिर छोटा वाला ले लेते हैं, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। एक बार पढ़ के इस बात को खत्म करते हैं। मैं इसको बता देता हूँ ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक सवाल हमारा ये है, इस सवाल को भी करेंगे हम, और इसके मतलब ये अभी तक तो हमने एक वाला किया था, बाकी हमने इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल से जल्दी से एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, हटा देता हूँ इसको। देखो, x बराबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, इस तरह का क्वेश्चन है, और अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक जा रही है बात। ठीक है, ये अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट 20 और अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है ये वाली बात। देखो जरा, अगर मैं इतनी बात को हटा दूं, इस बात को हटा दूं, तो अभी भी वही लिखा हुआ, क्योंकि ये तो अनंत तक जा रही है, अभी भी तो एक ही बात लिखी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी है, ये भी x ही हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं देखना जरा, मैं उसको वापस लिख देता हूं, 20 प्लस वापस लिख दिया। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन की जगह मैं अब x लिख दूंगा, इतने पोर्शन की जगह। तो x बराबर अंडर रूट 20 प्लस x, ये हो गया, एक ही बात है। ठीक है, क्यों लिखा हमने, ये बात समझ आ गई है, क्योंकि इसमें से अगर मैं इसको हटा दूं तो वो भी तो अभी भी वो x ही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इतनी जगह मैं x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x, और 20 भी इधर आ जाएगा, माइनस 20 बराबर 0। ये हो गई हमारे पास द्विघात समीकरण, बहुत ही सिंपल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिंपल समीकरण, बीजगणितीय समीकरण, ये एग्जाम में है, सिलेबस है, एग्जाम का सिलेबस है पैट के, ये बात ध्यान से समझना, पैट के एग्जाम का सिलेबस है बीजगणितीय समीकरण या अंक गणितीय समीकरण के बारे में। तो ये वही समीकरण है सारी। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर भी ली थी, तो ये वाली भी ध्यान से देखते हुए चलना। देखो जरा, इसकी और इसकी गुणा की, 20 की और x की गुणा की, तो 20x स्क्वायर माइनस साइन हो रहा है, तो ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमने, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल माइनस के 20x स्क्वायर आ जाए, जिनका गुणनफल क्या आ जाए, माइनस के 20x स्क्वायर, और जिनका अंतर माइनस का x होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, x स्क्वायर, अब प्लस का 5x ले लूँ मैं,
नहीं, माइनस का 5x लेना पड़ेगा क्योंकि, और प्लस का 4x, क्योंकि माइनस के 5x में से प्लस का 4x तब माइनस का x बनेगा। और देखो इसकी और इसकी गुणा 5 चौक 20 और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 20x स्क्वायर भी बन रही माइनस के 20x स्क्वायर, यानी कि इसकी गुणा के बराबर आ रहा है माइनस के 20 और बराबर 0। ठीक है, तो x मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से मैं प्लस का 4 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में से x माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो ये बराबर 0, यहाँ पे एक बात समझ के चलना, ये अब अलजेब्रा का कंसेप्ट आ गया। या तो अब देखो इसका गुणनफल 0 होगा तो तभी होगा, या तो ये वाली संख्या 0 होगी या ये वाली। तो एक बार मैं इसको 0 ले लेता हूँ, तो x माइनस 5 बराबर 0 अगर हो रही तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, और x प्लस 4 बराबर 0 अगर रख रहे हो तो x बराबर माइनस के 4 आ गया। अब एक बात समझना जरा, ये अंडर रूट की वैल्यू जो है अगर हम देखें, ठीक है, पहली बात तो ये एक घातीय समीकरण है, एक घात समीकरण है, क्योंकि x की वैल्यू x की पावर 1 है तो x का मान 1 ही होगा। ठीक है, अंडर रूट में, ठीक, अंडर रूट की वैल्यू का मान माइनस नहीं आता, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, प्लस का 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, तो इसका आंसर आ गया x बराबर प्लस का 5। अब देखो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, ये x का कोफिशिएंट 1 आ रहा था, x का कोफिशिएंट 1 आ रहा था, तो इसलिए इन दोनों के टुकड़े करके, यानी कि 20 के टुकड़े करके अंतर हम 1 देख रहे थे। ठीक है, इसलिए हम अंतर 1 देख रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक, तो इसलिए अंतर हम 1 देख रहे थे, तो x माइनस 5 बराबर 0 हुआ और x बराबर 5 हुआ। ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, अंडर रूट की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, इसलिए हमने प्लस का 5 लिया है। ठीक है, क्योंकि x बराबर प्लस 5 आया था और x बराबर माइनस 4 भी आया था, कौन सी वाली लेनी थी उसमें। ये तो हो गया पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब आगे के लिए बात करें हम, तो हम क्या करते हैं भैया, देखो जरा, जैसे एक सवाल और ले लेता हूँ, x बराबर मैंने ले लिया 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और प्लस एंड सून अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया। अभी क्या करना जरा देखना, 12 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर कितना हो, 1 हो, तो 4 तिया 12 हो गया। तो अब प्लस का साइन अगर है तो बड़ा वाला ले लेंगे, तो इसका आंसर 4 आ गया। माइनस का साइन होता इसी सवाल में, अगर मैं ऐसे लूँ x बराबर 12 माइनस 12 माइनस अंडर रूट 12 और अप टू इनफाइनाइट, तो अभी भी इसके टुकड़े करने हमने ऐसे जिनका अंतर 1 हो, और इस बारी हमने माइनस का है तो छोटा वाला ले लिया, माइनस के 3, मतलब 3 ले लिया, माइनस के 3 नहीं 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू, अब देखो इसके जब तुम फैक्टर करोगे, सुनना जरा ध्यान से, अब मैं इस वैल्यू को हटा के, इस वाली वैल्यू को हटा के इतनी, इसकी जगह मैं x रख देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं अगर x रख दूँ, ठीक है, ये मैंने x रख दिया, स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स, ये इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। 12 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर प्लस का 1 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस के 12 बराबर 0। और यहाँ पे तुमने x कॉमन लिया तो x प्लस 4, और यहाँ पे मैंने कॉमन लिया माइनस का 3, तो फिर अंदर बचा x प्लस 4। माइनस का 3 इन दोनों में से कॉमन लोगे और बराबर 0 चल रहा है। x प्लस 4 कॉमन अगर हम यहाँ से ले तो अंदर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। या तो एक बार, अब ये अगर बराबर 0 तो x बराबर माइनस 4, ये बराबर 0 तो x बराबर 3। और मैंने अभी बताया था अंडर रूट की वैल्यू माइनस हम नहीं लेते, प्लस में होती है, अंडर रूट में वैल्यू प्लस में होती है, इसलिए 3 इसका आंसर आ गया। अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे जो लिख रहा था, अभी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल मैं बता देता हूँ। ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 हो, भैया अंतर 1 ही क्यों हम ले रहे हैं, ये मुद्दा है। ठीक है, अंतर 1 ही क्यों ले रहे हैं। ठीक, अब देखो जरा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली, ये अंडर रूट में सारी, इन सब के साथ 1 है, इन सब के साथ कितना है, 1, इन सब के साथ अगर 1 है तो इसलिए अंतर 1 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर x कोफिशिएंट बनता था x। ठीक है, इसलिए हम अंतर 1 ले रहे थे। अब जो पहला वाला सवाल जो हम कर रहे थे, ठीक है, ये बात समझ आ गई भैया, अंतर 1 क्यों ले रहा है, क्योंकि रूट 12 के साथ, अंडर रूट 12 के साथ जो गुणनफल में है, गुणा में है, वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी रूट 20 के साथ जो गुणा में है वो 1 है। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो हम अंतर 2 लेते, यहाँ अगर 3 होता तो अंतर 3 लेते। ठीक है, कंसेप्ट वही चलेगा, अगर प्लस है तो बड़ा वाला और अगर माइनस है तो छोटा वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं सवाल जो हमने अभी लिखा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। इतनी बात समझ आ गई, ये तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। एग्जाम में हमने किस तरह से करना इसके बारे में बात करता हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, x बराबर 24 प्लस 2√24 प्लस 2√24 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट जा रही है। अभी हम क्या कर रहे थे भैया, हम क्या कर रहे थे, इन सब के साथ कोफिशिएंट 1 चल रहा था, तो अब इसके साथ कोफिशिएंट 2 चल रहा है। तो 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। तो 24 के 2 टुकड़े हो गए 6 और 4, 6 चौक 24 होते, और अंतर भी 2 हो गया। करना वही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। अब प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, तो इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, इसी में ही अगर मैं और ऐसे लिखूं, √24 माइनस 2 √24 और माइनस के 2 √24 और अप टू इनफाइनाइट जा रही है ये बात। ठीक है, माइनस है, टुकड़े फिर से वही हमने करने हैं। आपके 2 ऐसे टुकड़े जिसका अंतर 2, जिसका अंतर कितना हो, 2। यहाँ पे 1 कर रहे थे क्योंकि इनके साथ 1 था, यहाँ पे 2 कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ 2 है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि इस वाली वैल्यू को हटा के तुम क्या लिखोगे, यहाँ x लिखोगे, तो यहाँ माइनस के 2x बनेगा। ठीक है, तो 24 के ऐसे टुकड़े जिसका अंतर 2 हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 6 और 4। माइनस साइन है तो छोटा वाला, इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर हो गई? बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। एक और सवाल ले लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इतनी बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, √10 प्लस 3 √10 प्लस एंड सोन अप टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास सवाल है। 10 के ऐसे टुकड़े जिसका अंतर 3 है, तो 5 दूनी 10, बिल्कुल बन के आएंगे ऐसे ही, 5 दूनी 10, 5 और 2 का अंतर 3 हो गया। यहाँ हम 3 ले रहे हैं, यहाँ 1 था तो इसलिए 1 अंतर ले रहे थे। अब ये बात समझ आ गई भैया, इस तरह का सवाल कर लोगे। ठीक है, अब प्लस है बीच में तो बड़ा वाला 5 आंसर हो गया। और अगर यहीं पे माइनस होता, एक सवाल में और लिख देता हूँ, 10 माइनस 3 √10 माइनस 3 √10 और अप टू इनफाइनाइट जा रही है ये बात। बीच में माइनस है तो फिर से वही टुकड़े 2 जिनका अंतर 3 हो, और बीच में माइनस है तो छोटा वाला, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? आप कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ तुम्हें, एक बारी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? एग्जाम में किस तरह से करना ये भी देख लेना। मान लो अगर फैक्टर ना बन पा रहे, तो फैक्टर अगर नहीं बन पा रहे हैं ऐसे, तो क्या करना है उसके लिए भैया, ये पूरा मेथड मैंने बता दिया, ये पूरा मेथड उसी के लिए ही है। अभी ये सुनो जरा, अभी और सुनो, इसको हटा देता हूँ। देखो, x बराबर √10 प्लस 3 √10। मैं अगर इसको देखो जरा, यहाँ से देखो इस वाली वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये सेम बिल्कुल यही तो वैल्यू। अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह x लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे किया वो हमने पीछे देख लिया। स्क्वायर करो, x² बराबर 10 प्लस 3x, ये इधर आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे टुकड़े 10 के जिनका अंतर कितना हो, 3 हो, तो 5 और 2 हो जाएंगे। इसके तो टुकड़े हो गए, x² माइनस के 5x प्लस का 2x माइनस के 10 बराबर 0। आगे को फैक्टर कर लेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा और एक x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, मान लो फैक्टर नहीं हो रहा है। फैक्टर अगर नहीं हो रहा है तो द्विघात समीकरण के लिए अगर फैक्टर नहीं हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। इतनी बात समझ आ गई है? इसको मैं हटा देता हूँ। मान लो अगर द्विघात समीकरण है हमारे पास और उसके फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण है ये, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल जो ये है वो यही है। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो इसमें x की वैल्यू होती है, श्रीधराचार्य से हम निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य है। b माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर रखते देखो जरा, x² का कोफिशिएंट यानी कि x² के साथ यहाँ कितना है, 1, तो a की वैल्यू है 1। x के साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे कितना है, -3, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -3। c यहाँ पे है तो यहाँ पे c कितना है, 10। मैंने कंपेयर कर दिया। अब मैं इसकी वैल्यू इसमें रखता हूँ, तो x बराबर माइनस तो पहले से ही है और b की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में ही है और b की वैल्यू -3 आ रही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी कि यही वाला स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 3 × 9,
-4ac। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू 10 और अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये भी भैया माइनस में होगा यार, ये भी माइनस में होगा। ठीक है, ये भी माइनस में होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी -10 है, तो ये -10 रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब आगे देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसको हटा देता हूँ। तो x बराबर हो गया +3 लिख रहा हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट। देखना जरा, ये 9 है प्लस 10 चौक 40 हो गया, ये हो गया बटे में 2। x बराबर 3 प्लस माइनस 40 और 9 49 का अंडर रूट निकालोगे तो 7 और बटे 2। एक बार प्लस ले लेंगे तो x बराबर 3 प्लस 7 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 यानी कि 5। और एक बार माइनस ले लेंगे तो x बराबर माइनस लोगे तो माइनस के 4 बटे 2 और यानी कि माइनस का 2। दो ही फैक्टर आए थे, 5 और -2, वही हमने किए थे जब हमने इसको फैक्टराइज किया था, है ना। तो अगर मान लो फैक्टर नहीं हो रहा है तो फिर श्रीधराचार्य लगा के हम आंसर निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर हो गया इतना। ये श्रीधराचार्य है, ये वाली बात याद रख लेना। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, ये दो फैक्टर आएंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। ठीक है, अब देखो अंडर रूट की वैल्यू माइनस में तो आती नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, फिर आंसर ये होगा। ठीक है, मान लो अगर बाई चांस फैक्टर नहीं होते हैं तो की बात है। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्टर के ही आएंगे जिसका आराम से हो सकते हैं, तो इसमें हमने बात की थी, जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ था 10 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 3 हो, तो 10 के टुकड़े तो 2 ही होते हैं, 5 गुणा 2, 5 और 2 का अंतर 3 भी होता है, और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ था तो बड़ा वाला, माइनस साइन लगेगा तो छोटा वाला। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान कंसेप्ट था। हटा देता हूँ इसको यहाँ से। 2-4 बार वीडियो को देखना रिवाइंड कर करके, तो और बेहतर समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। एक और सवाल ले लेता हूं मैं। x बराबर, जल्दी से हम इसका आंसर बताएंगे कितना हो जाएगा, 14 प्लस 5 रूट 14 प्लस 5 अंडर रूट 14। भैया ये सब अंडर रूट में चल रहे हैं आगे तक, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक चल रही है बात। 14 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर कितना हो, 5, 7 और 2 हो गए। ठीक है, बीच में प्लस साइन है तो बड़ा वाला, तो 14 के टुकड़े 7 और 2 हो गए, बीच में प्लस साइन है तो बड़ा वाला 7, इसका आंसर आ गया x बराबर 7 हो गया। बीच में अगर माइनस होता, साइन माइनस का होता, तो छोटा वाला x बराबर 2 आ जाता। ये क्लियर हो गई इतनी बात, भाई कर लेना आगे के लिए। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अगला टाइप हमारा चलता है इसी में ही, अगर हम देखें तो वो है ये x बराबर अंडर रूट में। जैसे सवाल है 7 अंडर रूट में 7, ये गुणा में है भैया, गुणा में, सभी गुणा में चल रहे हैं। अंडर रूट 7 गुणा में अंडर रूट 7 गुणा में अंडर रूट 7 एंड सोन अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक जा रही है। देखो इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता दूं 7 ही होगा। जो ये वैल्यू लिखी, अगर अनंत तक जा रही है तो अनंत तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, ये इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर वही होता है जो इसके अंदर लिखा हुआ होता है। होता क्यों है ये मैं बता देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इतनी बात को हटा दूँ, यहाँ से इतना हटा दूँ, तो अभी भी वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इतने की x है। अब मैं उसको वापस लिख देता हूँ, तो इतने की जगह मैं अब x लिखूंगा, x बराबर अंडर रूट 7 इंटू में x। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7x हो गया, x स्क्वायर बराबर 7x हो गया। इधर लेकर आया, अब ऐसा ना भैया इसको इससे काट दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको इससे काट दिया, ऐसा नहीं करना है, दो वैल्यू होंगी। ठीक है, फिलहाल तो इसकी वैल्यू 2 होंगी, अगर स्क्वायर किया तो अंडर रूट में है तो a की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम काट सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। इससे काट दिया, x बराबर 7 हो गया।
ठीक है, x बराबर 7 हो गया, ये मैंने कंसेप्ट बता दिया। तो जो अंदर लिखी हुई वैल्यू होती है वही आंसर होता है। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा था, इसको काटना नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर 7x, ये इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, x कॉमन लोगे तो x माइनस 7 बराबर 0। अब दो कंडीशन है, इन दोनों की गुणा बराबर 0 है, तो दो कंडीशन है, x का मान या तो 0 रखो, या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो अगर x बराबर 0 हो गया तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि √7 और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगी, x का मान 0 तो संभव नहीं है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं। तो फिर क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 0 होगा, तो x बराबर फिर कितना होगा, 7। क्लियर हो गया। तो एक बार मैं एक सवाल और ले लेता हूँ जल्दी से, x बराबर √5 √5 और अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसका आंसर तो पता ही है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, x बराबर 5 ही आ जाएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ होता है। बड़ा ही आसान सवाल, इसको एक बार करना होता है बस, इनको एक बार कर लिया। अब इसके लिए क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत देखते ही कर लेंगे हमने, है ना। इसमें ऐसा तो नहीं रात भर रट्टा मारना बैठ के, एक बार पढ़ लिया काम खत्म हो गया। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम दिया था, हटा दूँ। स्क्रीनशॉट का कोई फायदा वायदा है नहीं, है ना, वो बस एक मेमोरी में सेव हो जाता है जाके, इसके अलावा फिर वो कभी खुलता नहीं है। ठीक है, इसलिए अपनी पेन कॉपी लेके बैठना और नोट करना उसको। मान लो अगर वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, x बराबर √7 इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा। ठीक है, बस यही रोक के आके। ठीक है, अब देखो जरा हम क्या करेंगे। देखो ये √, हटाने के लिए हमेशा याद रखो स्क्वायर करना होता है। √, हटाने के लिए स्क्वायर करना होता है, तो मैंने स्क्वायर किया, तो x स्क्वायर बराबर इसका √, हट गया तो ये हुआ 7। अब ये वाला √, रह गया अभी। ठीक है, अब मैं इसका फिर से √, रह गया, तो एक बार और स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये √, हट जाएगा 7, और ये एक √, रह गया, ये वाला 7। ठीक है, अब एक √, और रह गया, तो मैं एक बार और स्क्वायर करूंगा इसका, तो x की स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 7। क्लियर हो गया इतनी बात। ये हो गया x की पावर 8 बराबर, गुणा में घाते जुड़ जाती, आधार अगर समान होता है तो घाते जुड़ जाते। 7 की पावर 4 और 2 6 और 1 7। इधर का जब पावर उधर जाता है तो वो बटे में चली जाती है, बात हमने कर ली थी पिछली वीडियो में। तो x बराबर 7 की पावर 7/8 आ जाएगा इसका आंसर। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 7 की पावर 7/8। अब इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करेंगे, मान लो ये वाला सवाल है, ऐसे करके आ गया x बराबर √5 और एक बार और मैंने कर दिया और एक बार और कर दिया। तो हम कितनी बार √, करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसका हम डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, ये तो पूरा डिटेल हो गया। इस तरह से करना, डायरेक्ट कैसे करना। देखो, एक √, है, 2 √, है, 3 √, है। √, कितने हैं, 3, यानी कि 2 की पावर 3 करना है। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। 2 की पावर 3 करनी है, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। 8 में से 1 कम करके ऊपर लिखना, बाकी 8 नीचे लिखना, 7/8 होगी। ठीक है भैया, ये तो रट्टा मानने की बात हो गई है, ऐसा हम कर सकते हैं। ट्रिक उरिकना है ये, है ना। तो ये पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन है। अब इसमें करते हैं x बराबर, देखना जरा √, कितने, 1 2 3 4 5 √, है, तो 2 की घात 5 करेंगे। 2 की घात 5 मतलब कितना हो गया, 32। ठीक है, तो देखना जरा, ये 7 अंडर था ना, तो 7 की पावर है, इसमें 5 है, तो 5 की पावर लिखनी है हमने। कितनी लिखेंगे, ये 32 तो नीचे आ जाएगा, और इससे 1 कम करके देखो जरा, 2 की, ये 3 √, थे, तो 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 कम करके 7/8 आ गया। इसका कितना आ जाएगा फिर, 31/32। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमारा आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में हमने इस तरह से करना, बाकी आया कैसे है वो ये पूरा डिटेल है, उसको भी फिर 5 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, √, हटाने के लिए हमें 1 बार स्क्वायर, 1 √, हटाना है तो 1 स्क्वायर, 2 √, हटाना है तो 2 बार स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई है। इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है तो ये आंसर होगा, और यही अगर इनफाइनाइट तक चला गया तो इसका आंसर फिर 5 होगा। क्लियर हो गया। अभी इसका आंसर 5 की घात 31/32 होगा। क्लियर हो गई। एक सवाल इस तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा, एक बार पढ़ के खत्म करने के हैं ये सारे सवाल, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है ना, एक बार पढ़ के खत्म करने के हैं। ठीक है,
देखो जरा आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, समझते हैं इस बात को, ठीक है। बाकी सारी बातें समझने की है। पैट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फिर यूपी की वैकेंसी आने वाली है, तो वो तुम तभी दे सकते हो। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम तुम तभी दे सकते हो जब तुमने पैट क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। पैट क्वालिफाई, हाँ एक बात और मैं बता दूं, पैट केवल और केवल यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए है ना, इस स्टेनो के एग्जाम के लिए पैट नहीं है, ठीक है। ये बात और ध्यान रखना, किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, पैट जो है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराती है, तो उसके लिए पैट नहीं चाहिए होगा। जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराती है और वो यूपी के एग्जाम है, उनके लिए पैट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। ये बात और जरा ध्यान में बिठा लेना। यूपी एसआई की वैकेंसी आई है, उसके लिए पैट नहीं चाहिए होगा। ये बात बस इतना समझ लो, यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी नहीं है, जो वो कंडक्ट नहीं कराती है, वो कमीशन जो एग्जाम नहीं लेता है, वो सारे एग्जाम बिना पैट के होंगे। पैट का एग्जाम केवल उन्हीं एग्जाम के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। समूह ग का हो गया और बाकी जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगी, उसके लिए फिर पैट देना पड़ेगा, वो जरूरी है, बिना उसके आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। उसके अलावा यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे बिना पैट के आप दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। x बराबर √2, ठीक है, x बराबर √2 क्यूब रूट 4, ये क्यूब रूट है भैया, 3, ये 2 गुणा में है, √2 क्यूब रूट 4, √2 क्यूब रूट 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रही है बात। इसका आंसर बताना हमें कितना हो। देखो जरा, ये तुम्हें कहाँ से लग रहा है रिपीट हो रही है बात? इसमें अगर हम देखें तो ये रिपीट कहाँ से हो रही है? देखो √2 क्यूब रूट 4, √2 क्यूब रूट 4, ये यहां से रिपीट हो रही है, बस यहीं x लिख दो, बस इतना समझ लो, जहां से रिपीट हो रही है वहीं x लिख दो, बस इतना समझ लो। मैं इसको हटा के, अब देखना जरा सवाल देख लिया, मैं इसको हटा के इतने को, अब मैं इसकी जगह x लिख दूंगा, ये x लिख दिया। अब मैंने कहा था अंडर हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो, x² बराबर 2 क्यूब रूट 4x, ये हो गया। अब ये क्यूब रूट है तो अब हम क्यूब करेंगे, क्यूब रूट हटाना है तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब रूट हटाना है तो मैं क्यूब करूंगा। जब इसका तुम क्यूब करोगे यानी कि इसकी पावर 3 करोगे, 3 दूनी 6, तो ये x की घात 6 आ जाएगा, तो 2 की भी क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा और ये क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 4x। क्लियर हो गई इतनी बात? इस x से ये वाली एक पावर हट जाएगी, यहाँ 5 पावर बचेंगी, x की घात 5 बराबर ये कितना हो गया, 2 की घात 3 ये है और 2 की घात 2 ये, 4 मतलब 2 की घात 2, तो ये भी 2 की घात 5 हो गया, ठीक है। तो x की घात 5 बराबर 2 की घात 5, देखो 5 5 के बराबर है, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। क्लियर हो गई? x का मान बताना था हमें, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? अगला सवाल देख लेते हैं, इतनी बात समझ आ गई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल जाता है और वो ये है, x बराबर √10 प्लस √25 प्लस √108, ठीक है, 108, ठीक है, अंडर प्लस √154 प्लस √225, ठीक है। ये बात भी और समझ लो भैया, ये बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना, इसमें शुरुआत वहां से करनी बस, और कुछ नहीं करना। इसमें शुरुआत बस लास्ट में करनी। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए ना, तो शुरुआत कहाँ से करनी, हमने लास्ट से करनी, क्योंकि 200, अब देखो जरा 225 का अंडर रूट अगर तुम देखोगे तो 15, तो मैं जरा इस 225 को हटा के कितना लिख दूंगा, ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन ये है एक बार, 225 अंडर रूट 225 को हटा के मैं 15 लिख दूंगा, क्योंकि 225 का अंडर रूट 15 होता है, ठीक है। 154 और 15 कितना हो गया, 169, 169, 154 और 15 169 हो गया, ये 169 हो गया, 169, ठीक है, 169 हो गया। 169 का अंडर रूट 13 होता है, तो मैं इतने को हटा के 13 लिख देता हूं, यहाँ पे 13 हो गया। 108 और 13 कितना हो गया, 121, और 121 इतना मिला के 121 हो गया। 121 का अंडर रूट 11, तो मैं इसको हटा के 11 लिख दूं। 25 और 11 36 हो गया, 36 का अंडर रूट 6 हो गया, मैं इसको हटा के 6 लिख दूं। 10 और 6 16 हो गया, और 16 का अंडर रूट तो पता ही है 4, इसका आंसर हो गया,
ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान कंसेप्ट था, इतना समझ लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देखने के लिए, एक बार देख के खत्म करो बात सारी। पैट के एग्जाम, यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर मुश्किल में डाल देगा, और देख लिया होगा तो डायरेक्ट आंसर करोगे। बहुत ही आसान सारी चीजें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराना अपने दोस्तों के साथ, और सीखते रहना, खुश रहना। थैंक यू।